चलिए थैंक यू। सबको बुला लो। शैलेश भाई राजू भाई मोबाइल छीन लूंगा। इस बार का शूट सर ज्ञान जी सेल्फी मत करो, फोटोग्राफ हो रहा है, हाथ नीचे करो। अच्छा गवर्नर साहब आएंगे ना तो किसी का फोन अगर बाहर रहा तो वो ले लेंगे सिक्योरिटी वाले। सेल्फी मत मारना, कोई सेल्फी कोई भी मत मारना। ठीक है वो फोटो भाई मेरा फोटो चढ़ो ऊपर। भाई अरे रखिए मैं करूँगा ना। परीन मैडम को आगे करो। हाँ रईस भाई को आगे करो। रईस भाई इधर ही आ जाओ। हेलो सर सलामत भाई। एवरीवन प्लीज बी रेडी। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गई। अनिल भाई आप आइए। इस गाड़ी में इस गाड़ी में सर इस गाड़ी में आप यहाँ आइए। साइड में थोड़ा दूर। स्वामी जी चलिए इस शुभ अवसर प्रज्वलन से हम अपनी रोशनी को और बढ़ाते हैं। For our national anthem. सबसे पहले मैं डॉक्टर पद्मा सोमानी जी और राज्यपाल महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के संग यहाँ पर हैं for the very very prestigious occasion। जी हाँ, हम सारा जो भी हम जीते हैं हमारे भारत देश में, हम
भारत माता की जय। आज इस कमरे में बहुत बल है, मुस्कुराते हैं, खुशियां हैं, तो हमारे ट्रू हीरोज के लिए है। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जोरदार तालियों से उन सबको सैल्यूट भी करते हैं और तालियों से उनका स्वागत भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे माननीय राज्यपाल जी आज हमारे साथ हैं। मैं प्लीज रईस खान जी से रिक्वेस्ट करती हूँ और डॉक्टर परवीन सोमानी जी जो यूके से आए हैं टू काइंडली फेलिसिटेट ऑनरेबल गवर्नर प्लीज। हम सब इतने खुशनसीब हैं, शुक्रगुजार हैं। ये भी खूबसूरत का साल है, खूबसूरत इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं। हम सब के लिए तो आज ही न्यू ईयर है विद द प्रेजेंस ऑफ आवर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश जी कुछ पेश करना चाहते हैं? रईस खान साहब। हमारे साथ जो हैं उनके नाम में ही पूरी ताकत है क्योंकि इनका नाम भी रईस है। वैसे दिल से बहुत रईस हैं और अपने आत्मा से भी रईसों जैसा काम करते हैं। दोस्तों मैं प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ श्री रईस खान जी से फॉर द इनॉग्रल वेलकम, हमारे चेयरमैन ऑफ जन्नत फिल्म्स। नमस्ते सर। राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे देश के शहीदों के परिवारजन, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, शहीद आजम मोटिवेशन अवार्ड समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देश में हजारों समारोह होते हैं, अवार्ड समारोह होते हैं, लेकिन हमारे देश के शहीदों पर या उनके परिवारजनों को लेकर कार्यक्रम नजर नहीं आते। आज शहीदों के नाम पर उनके परिवारजनों के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं आप सबका और खासतौर पर हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने राजभवन जैसे पवित्र स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारी जो मुलाकात हो रही है हमारे ट्रू हीरो से, हम सबका इतना भाग्य है आज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे अवार्ड्स की। वह दोस्तों, हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं इतने खुशनसीब हैं क्योंकि शहीद आजम और जो हमारे ट्रू हीरोज हैं उनसे रोज मुलाकात होगी, उन्हें सुनने का भी मौका मिलेगा आज। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारे ट्रू हीरोज हैं उनके विरंगना अदारे यहाँ पर मंच पर। तो आइए हम जोरदार तालियों से शुक्रिया और शुक्रिया और शुक्रिया करना चाहते हैं शहीद दुर्लभ सिंह जी। मैं हमारे अवॉर्डी से प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज राइट साइड से ही बताएं और वहीं से एग्जिट करें। प्लीज आ जाइए। जो काम वो करते हैं उन्हें प्रोत्साहित उनकी फैमिली भी करती है। और आज इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो हमें बल देते हैं उनका जो बल है आज उन्हीं की वजह से हम उस पर हम खुश हैं। शहीद यश दिगंबर देशमुख जी जो हमारे मराठा बैटलियन हैं और उनकी फैमिली से जो हमारे बहुत ही
मैं जरूर कहना चाहूँगी जो इनके अंदर जो बल है ना, उनके नज़र और उनके सामने तो हम सब कुछ भी नहीं है। तो हम जोरदार तालियों से जितना भी उन्हें शुक्रिया छोटा सा शब्द है, लेकिन दिल से आपकी तारीफ अशे तुम्ही आम्ही खरंच तुमचे फार फार आभारी आहोत आई। शहीद विजय बापू सोनावणे, समय माइक करते हैं शहीद विजय बापू सोनावणे जी। उनके नाम प्लीज आ जाइए। शहीद वीर अब्दुल हामिद जी जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, आप उनकी इस मंच की रचना करें। अब हमारे साथ मंच पर हैं शहीद विजय बापू सोनावणे जी, जिन्होंने बैटल में अपना नाम रोशन किया। शहीद वीर अब्दुल हामिद जी जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, इंडिया पाकिस्तान 1965 वॉर के 7 पैटर्न टैंक को जो मैनेज जिन्होंने किया, मैं प्लीज उनके ग्रैंडसन सलीम आलम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ मंच पर आए। उनके ग्रैंडसन, द ग्रैंडसन ऑफ शहीद वीर अब्दुल हामिद जी, हमारे 26/11 जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया था, जो ताज होटल में हमला हुआ था। हमारे साथ हैं कमांडो सुनील जोधा जी, मैं प्लीज उन्हें मंच पर बुलाना चाहती हूँ। इन्हें 8 गोलियां लगी थी और 1 गोली अभी भी इनके अंदर है। और हम कहते हैं हमसे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, दोस्तों आप सबसे कहना चाहूंगी कि 1 गोली अभी भी इनके अंदर है। कमांडो सुनील जोधा, कमांडो मनीष पीवी जी को प्लीज मंच पर इनवाइट करती हूँ, जो हमारे शौर्य चक्र में जो ब्लास्ट हुए थे, अभी भी इनके अंदर ग्रेनाइट का टुकड़ा है और इनका राइट साइड पूरा पैरालाइज हो गया था। हम सबके पास सच में ऐसा लगता है कि शब्दों को बिल्कुल बात ही नहीं है। ये है प्यार, मोहब्बत, जो देश के लिए प्यार है। प्लीज एक बार फिर से जोरदार तालियों से शुक्रिया करना चाहिए कमांडो मनीष पीवी जी। आ जाइए नायक दीप चंद्रा जी जो हमारे कारगिल के योद्धा हैं। इनकी कहानी सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं और उनकी मुस्कुराहट और उनकी रुचि देखकर हम कहते हैं वाह क्या बात है। ये है हमारे नायक दीप चंद्र जी। और मैं प्लीज भगवान से 2 शब्द बात करना चाहिए वापस के लिए। नायक दीप चंद्र हमारे कारगिल के योद्धा। हाँ जी बिल्कुल, आपके पास ऑडियंस हैं। बड़ी मजेदार बात है सर। दीप चंद्र जी, आपको 1 मिनट का समय है। प्लीज आपकी दास्तान सुनते ही हमें वो एनर्जी मिल जाएगी। राज्यपाल जी वो सिर्फ 1 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं सबसे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जब तक हम हैं राष्ट्र सर्वप्रथम है और जब तक दम है राष्ट्र सर्वप्रथम है। गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही मैं मिट जाऊं मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। तो मैंने भाग लिया है ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया और खुफिया विभाग में हमारे जो इंटेलिजेंस सेक्शन था उसमें मैंने 8 महीने तक नौकरी किया और 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। वहीं से कारगिल लड़ने का मौका मिला और कारगिल के अंदर मेरी तोप थी चार्ली 2। पहला जो तरोनी के ऊपर गोला निकला था वो मेरी तोप से निकला था चार्ली 2 से। जो बाकी का आज इतिहास पढ़ रहे
रहे हो आप लोगों को बिना आर्टिलरी के बिल्कुल भी असंभव नहीं था। मेरी बटालियन ने 8 जगह पर पोजीशन चेंज किया, हम लोगों ने कंधों पर उठा करके ही अपनी गनों को चढ़ाया था। और मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल 10,000 राउंड फायर किए थे हम लोगों ने दुश्मन के ऊपर, और बिल्कुल ही दुश्मन मारे। और तीसरा मैंने ऑपरेशन पराक्रम जिस दौरान मेरे ये छोड़ने लगी, तो मैंने भी मेरे अपने दोस्त को टाइगर हिल की लड़ाई के ऊपर यहाँ से गर्दन उड़ गई थी, मेरे इन्हीं हाथों में आखिरी सांस लिया था। तो मैं साहब से भी अनुरोध करता हूँ, क्योंकि उनसे मौका नहीं मिलता पब्लिक के सामने, यही बोलता हूँ कि पर्सनली साहब मान्यवर एक दिन सभी दिव्यांग सैनिकों को अपनी तरफ से इन्विटेशन जरूर कराएं, क्योंकि आप लोग बुलाते हो मगर गिने एक दो बंदे आते हैं, अगर इनकी तरफ से ऑर्डर जाएगा तो सभी आदमी एक दिन हो जाएंगे, तो हमें भी सुख दुख रहता है। शहीदों को हम भी सलाम करते हैं, शहीदों के लिए बहुत कार्यक्रम आप लोग सभी आदमी करते हैं, मगर बीच में जो हमारे जैसे दिव्यांग सैनिक हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, कसम से बता रहा हूँ आप लोगों दिल में। क्योंकि हम लोग देखो जब शहीद हो जाता है तो हम लोग झंडे डंडे लेके पहुंच जाते हैं, वही सैनिक आप लोगों के सामने जब रहते हैं तो हम लोग चीजें भूल जाते हैं। और बिपिन रावत जी मेरे काफी क्लोज थे, मेरे 2 दिन तक घर में खाना नहीं बना, क्योंकि जब मैं 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गया तब मैं 17,000 की हाइट पर था, तब सर ने मेरे को भाग करके सलूट मारा था और मेरे से पूछा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम, मैंने बोला था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मेरे को सबके सामने बोला था कि यार रियल में तुम कारगिल योद्धा हो। तो ऐसे उनका बड़प्पन था मतलब। और एक सैनिक और एक सेना नायक क्या होता है, आपने उन्होंने देखा भी होगा कि इतने साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपना घर देखा आप लोगों ने एक सैनिक का, तो वो होता राष्ट्र प्रेम, वो होता देश प्रेम। आज यहाँ हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो मेकअप से लगा लो, चाहे गाड़ी से लगा लो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कोई भी आप कार्य करे, देश से बड़ा कोई भी नहीं है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। जय हिंद, जय जय हिंद। मैं प्लीज हमारे जो वीरांगना हैं आप सभी को मंच पर इनवाइट करना चाहती हूँ। आप सबको चेक देना है तो आप लोग प्लीज आ जाइए। शहीद दुर्लभ सिंह जी, शहीद यश दिगंबर देशमुख जी और शहीद विजय बाबू सोनावणे जी की वीरांगना जो तीनों आए हैं, आप तीनों एक साथ आ जाइए। आप सबको प्यार के रूप में कैश हम भेंट करना चाहते हैं, प्लीज आ जाइए। आप तीनों आ जाइए प्लीज। जाओ मैडम। प्लीज आइए। हमारे आर्म फोर्सेस से हमारे मराठा बैटालियन के शहीद यश दिगंबर देशमुख जी और शहीद विजय बाबू सोनावणे जी हमारे मराठा बैटालियन से। जय हिंद। Ladies and gentlemen, हम सब आज बहुत खुशनसीब हैं। हम सबको जो गीत हमने सुना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आज हमारे साथ हमारे लिविंग लेजेंड हैं। जोरदार तालियों से हम प्लीज स्वागत करते हैं पद्म भूषण श्री उदित नारायण जी, जिनके गानों से हम इतना एंजॉय करते हैं, इतनी मौज मनाते हैं, जिनके गानों से न सिर्फ हम प्रेरित होते हैं बट हम सेलिब्रेशन जो जीवन हम जीते हैं, मनुष्य जीवन, इसके जीने का मजा सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से आता है। Ladies and gentlemen, पद्म भूषण श्री उदित नारायण जी, we salute you sir. Please मेरी लवली क्रू से कहना चाहूंगी कि आप इतना वक्त न लें प्लीज। और हमारे साथ हैं अब तक पद्म भूषण उदित नारायण सर ने एक गाना भी बना लिया होगा इसी मंच पर, ये मुझे पता है, और जिस तरह वो गाते हैं, वाह, पूरी नम्रता से हम उनके शुक्रगुजार हैं। Ladies and gentlemen, हमारी renowned actress हमारे साथ हैं, कायनात अरोरा जी, प्लीज हम आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, बॉलीवुड में जिन्होंने अपना नाम किया है। कायनात अरोरा जी, हम इनवाइट करते हैं अश्मित पटेल जी जो हमारे रिनाउंड एक्टर हैं, प्लीज आपको भी हम इनवाइट करते हैं।
मे बी प्लीज वेलकम हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे साथ हैं, मॉरिस नरोन्हा। बहुत बहुत बधाई हो आपको, प्लीज आ जाइए। मॉरिस नरोन्हा हमारे साथ मंच पर कायनात अरोड़ा जी हैं, खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अमेजिंग काम इन्होंने किया है। एंड लेट्स वेलकम आवर सुपर मॉडल और एक्टर अश्मित पटेल जी। तहे दिल से आपका स्वागत है अश्मित जी। आज यहाँ पर हीरो पर्सोनिफाइड जो हमारा ये खूबसूरत सा रूम है, हम सब शुक्रगुजार हैं हमारे माननीय राज्यपाल जी के। May we please welcome मॉरिस नरोन्हा, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो उन्होंने काम किया है। न सिर्फ 2 सालों में तो उन्होंने दिन रात काम किया है, पर इसके पहले से जो उन्होंने 20 सालों में इन्हें और इनकी संस्था ने जो सेवा की है, हम शुक्रगुजार हैं आपके मॉरिस नरोन्हा। हम स्वागत करते हैं हमारे रिनाउंड सेरेब्रल न्यूरोलॉजिस्ट का डॉक्टर नमिति वाधवा। प्लीज आ जाइए डॉक्टर नमिति वाधवा। मिस्टर सिद्धार्थ निगम जो हमारे वेरी रिनाउंड एक्टर हैं, हमारे साथ हैं आज, और जिनके फैंस न सिर्फ भारत देश में हैं बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इनके बड़े फैंस हैं, और इन्हें देखकर ही हम सब नाचना सीख जाते हैं। ये कला उनमें बहुत खूबसूरती से दिखती है। हमारे साथ अब मंच पर हैं नवनिधि वाधवा जी जो हमारे रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और आज का दिन हम सबके लिए इतना शुभ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर नवनिधि वाधवा। मिस्टर सिद्धार्थ निगम, द वेरी रिनाउंड एक्टर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर और इनक्रेडिबल डांसर। सिद्धार्थ जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरी प्लीज वेलकम डॉक्टर खालिद शेख, साई हॉस्पिटल मुंबई से हमारे साथ डॉक्टर खालिद शेख हैं, और मिस्टर विजय शाह जो मानव सेवा ट्रस्ट से आए हैं, प्लीज आप भी आइए। डॉक्टर खालिद शेख जो साई हॉस्पिटल से हैं, जो सेवा का कार्य इनकी हॉस्पिटल लगातार इतने सालों से कर रही है, हमें गर्व है आप पर डॉक्टर खालिद शेख। और हमारे साथ हैं मिस्टर विजय शाह मानव सेवा ट्रस्ट से, जिसे कहते हैं सेवा तन मन धन और प्रेयर्स से की जाती है। ये दिल से सेवा करते हैं, इनका तो नाम ही विजय है, श्री विजय शाह। हम प्लीज इनवाइट करते हैं संजय पारीक जी जो डिवोशनल सिंगर हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है संजय पारीक जी, प्लीज आ जाइए। मिस शहनाज पेशवी वाला जो ब्लॉगर हैं और एक्ट्रेस हैं, आप प्लीज हमारे साथ आ जाइए यहाँ पर मंच पर। मिस्टर प्रकाश राहुले जी जो हमारे सीनियर जज हैं मुंबई से, आपका स्वागत है, हमारे साथ मंच पर हैं संजय पारीक जी डिवोशनल सिंगर, प्रकाश राहुले जी। मिस्टर केतन आनंद राइटर और डायरेक्टर हैं, इन्होंने इतना खूबसूरत काम जो किया है, हमारे इंडस्ट्री के जाने माने लिविंग लेजेंड श्री केतन आनंद जी हमारे साथ मंच पर हैं। प्रकाश राहुले जी हमारे सीनियर जज। केतन आनंद जी आपका तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरी प्लीज वेलकम मिस्टर अभिषेक दुदाइया, डायरेक्टर श्री अभिषेक दुदाइया जी, तहे दिल से आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो आपको। Ladies and gentlemen, the very renowned actor Sunil Lahari ji, heartfelt congratulations to you Sunil Lahari ji। हमारे गजल मैस्ट्रो आज हम सबके साथ हैं यहाँ पर श्री गुलाम अब्बास खान जी। हमारे बुच फिल्म के डायरेक्टर श्री अभिषेक दुदैया जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। सुनील लहरी जी जो हमारे रिनाउंड एक्टर हैं, प्लीज इट्स टाइम फॉर अस टू वेलकम आवर गजल सिंगर मैस्ट्रो, हमारे लिविंग लेजेंड। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं और बधाई देना चाहेंगे श्री गुलाम अब्बास खान साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमारे ओनर ऑफ चंपारण मीट हाउस से हैं राजू रंजन कुमार जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मे वी प्लीज इनवाइट डॉक्टर विजेश अरेगौर, हमारे रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो न सिर्फ भारत देश में इनका नाम है बट इंटरनेशनल इनका नाम है, हमारे साथ मंच पर हैं द ओनर ऑफ चंपारण मीट हाउस राजू रंजन कुमार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। स्वागत है डॉक्टर विजेश अरेगौर जी का, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मेरी प्लीज रिक्वेस्ट डॉक्टर करीम सोमानी जी जो हमारे साथ हैं, आपका और उनके बाद है, बहुत बहुत बधाई हो आपको डॉक्टर विजेश अरेगौर जी जो
अब 2 सालों में जो उन्होंने फिजियोथेरेपी का काम किया है, सेवा की है, स्पेशली कोरोना काल में, वह हम सब तो आप पर नाज है, गर्व है। हमारी रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मंच पर ही हैं, जो यूके से आए हैं और बहुत खूबसूरती से सोशल वर्क करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर परवीन सोमानी जी। आप उस बाजू आ जाइए मैम और अपना अवार्ड कलेक्ट कीजिए। आ जाइए मैम, आप बिल्कुल परी जैसी लग रही हैं आप, एशियन परी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। मे बी प्लीज इनवाइट डॉक्टर राजू गौरी जी, हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं। स्वामी भवानी महाराज जी जो राशि रत्न एक्सपर्ट हैं, आप भी प्लीज आ जाइए। आइए हमारे सिनेमेटोग्राफर जिनके फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी से हम सब बेहद खुश होते हैं, श्री राजू गौरी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। स्वामी भवानी महाराज जी हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद भी हम सबके साथ है। राशि रत्न एक्सपर्ट, प्लीज वेलकम द रिनाउंड एक्ट्रेस दीपशिका नागपाल जो एक सिंगर भी हैं। लेट्स वेलकम एक्ट्रेस गुरप्रीत कौर छड्डा जी। अनीस बासवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ज्ञानचंद देवपति जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ बहुत बहुत बधाई हो। कैलाश मासूम जी, राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, प्लीज आपको मंच पर इनवाइट करते हैं। कैलाश मासूम सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर। जी शहर शाहजर मिर्जा जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, प्लीज आ जाइए मंच पर। हमारे साथ हमारी लिविंग लेजेंड हैं माननीय राज्यपाल जी, बहुत खूबसूरती से गाती हैं, जसविंदर नरूला जी। और जब ये गाती हैं तो बस हम मदहोश हो जाते हैं आपकी आवाज में और आपके गीत में, और इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप। बहुत बहुत बधाई हो। शाहजर मिर्जा जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ हैं मंच पर। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुरेश माने जो डर्मास्यूटिक्स इंडिया से हैं, लीडिंग कॉस्मेटोलॉजिकल ट्राइकोलॉजिकल कंपनी से हैं। आज ये माने सर, बहुत बहुत बधाई आपको। नरूला मैम, माली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री सुरेश माली जी, शुक्रिया। बधाई हो मिस्टर देवांग देसाई, मिस्टर सुजीत प्रताप सिंह जी हमारे रिनाउंड प्रोड्यूसर हैं। We salute you sir, श्री सुजीत प्रताप सिंह जी। मिस्टर विनीत बंसोरे जी, ग्राफोलॉजिस्ट और बिजनेस कोच हमारे साथ मंच पर हैं। श्री देवांग देसाई जी, अनामकॉम ग्रुप ऑफ कंपनी से। और स्वागत है श्री सुजीत प्रताप सिंह जी, हमारे रिनाउंड प्रोड्यूसर का। बहुत बहुत बधाई हो सुजीत सर। We please welcome श्री विनीत बंसोरे, ग्राफोलॉजिस्ट एंड बिजनेस कोच। हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट रफ्तार न्यूज जो भी ताजा न्यूज देते हैं, श्री शैलेश पटेल जी। बहुत बहुत बधाई हो विनीत बंसोरे जी, श्री शैलेश पटेल जी, आपका स्वागत है। We please welcome मिसेस नेहा बोरारिया, हमारी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स जीते हैं। और ये जब बात करती हैं तो हम सबकी बोलती भी बंद कर देती हैं, इतना बता दूं आपको। प्लीज आ जाइए नेहा बोरारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनका स्लोगन है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। स्वागत है वैशाली मनोज पाटिल जी का, मिसेस वैशाली मनोज पाटिल जी का, जो कुसुम वात्सल्य फाउंडेशन से हैं।
प्रेसिडेंट ऑफ एंटी हरासमेंट NGO और इनकी NGO, और वैशाली जी बहुत काम करती हैं लेडीज के लिए और बच्चों के लिए, और ये नेशनल अवार्ड महाराष्ट्र भूषण अवार्डी भी हैं। मिसेस वैशाली मनोज पाटिल जी, तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और बधाई देना चाहेंगे जो श्रीमती सुनंदा बिकन ठाकरे जी जो टीचर हैं नांदुरबार से। सुनंदा बिकन ठाकरे जी प्लीज आ जाइए। प्लीज वेलकम स्मिता जैन लंगाड़े जी जो सत्या एंटरप्राइजेस कोल्हापुर से हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आ जाइए हमारे साथ मंच पर सुनंदा बिकन ठाकरे जी। वैशाली जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। स्मिता जैन लंगाड़े जी आपका तहे दिल से स्वागत है। प्लीज आ जाइए जो हमारे टीचर हैं, और हम स्वागत करते हैं स्मिता जैन लंगाड़े जी का जो सत्या एंटरप्राइजेस कोल्हापुर से हैं। प्लीज वेलकम मिसेस कविता कोहली, द वेरी रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट, आदिवासी वाल्मीकि लव्या सेना स्टेट प्रेसिडेंट हैं ये पालीवान ग्रुप से, और स्टेट प्रेसिडेंट दुलिया महाराष्ट्र से हैं कविता कोहली जी। प्लीज वेलकम मिसेस दालिया मित्रा जो एक सिंगर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। दालिया मित्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज वेलकम प्रमोद सिंह जी, हमारे प्रोड्यूसर हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं प्रमोद सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए हमारे साथ मंच पर हैं कविता कोहली जी और मिसेस दालिया मित्रा जी। प्रमोद सिंह सर, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ काम करने में। आप इतने रिनाउंड इवेंट्स करते हैं देश विदेश में, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज वेलकम, आ जाइए प्रमोद सिंह जी। लेट्स वेलकम सुरेश माली जी जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर खिताब उन्होंने आज जीता है। यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं डर्मास्यूटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री सुरेश माली जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहिए माननीय राज्यपाल जी। और अब जिस बात का हम सभी से इंतजार कर रहे थे, हमें खुशी है कि हमें ये मौका मिल रहा है सुनने का, खूबसूरत मौका। Please request, ladies and gentlemen, for those beautiful words of wisdom from our true hero, माननीय राज्यपाल जी। Come on everyone, माननीय राज्यपाल of महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। मोटिवेशनल अवार्ड के इस आज सम्मान समारोह में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई रईस खान जी, प्रिंसिपल डॉक्टर सोमानी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी आज सम्मानित होने वाले बंधु और भाई, से अनेक लोगों को सम्मानित किया गया है, और बहुत से लोग इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी उदित जी से कह रहा था कि तुम्हारे कमराए रख देता हूँ, तुम्हारा सम्मान करते हैं ऐसे हमारे अकेले भी। तो अच्छा है कि हम सब लोग समाज में काम करते हैं, और विशेष करके जिन्होंने कोविड में अच्छा काम किया उनका तो हमारे सब लोग सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन जो देश के लिए शहीद होते हैं या देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए जब जाते हैं, तो यहाँ पर अनेक लोग ऐसे आए थे हमारे वीर जवान जिनके आज भी शरीर के अंदर गोली है, लेकिन उनके दिल में ऐसा अरमान है कि ये गोली निकल जाए तो सीधे दुश्मन के यहाँ लगा दो। ऐसे हमारे सैनिकों पे रहते हैं, और वो तभी रहते हैं कि आखिर वो अपना प्राण बाजी पर लगा के चलते हैं। बहुत से लोग यहाँ हमारे शहीद परिवार की बहनें हैं, उनके बच्चे हैं। ये बड़ा कठिन काम है, भाषण देने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये जवान क्या है कि अगर हमारे
पंडित नारायण जैसे कुछ लोग अच्छे गीत बना देते हैं, देश प्रेम के गीत बना देते हैं, और जब उनका गाना सामने आता है तो फिर ये जवान जो है और भी दुगने उत्साह से अपना काम करते हैं और हमारे दुश्मन को बताने लगाते हैं। हाँ, अगर ये जवान इनका तो योगदान है, उनको तो उनकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती है। उनको हम कितना ही इनाम दे दें, सारे हिंदुस्तान की संपत्ति भी दे दें तो भी बहुत कम है। और इसलिए लेकिन ऐसे लोगों को जब प्रेरणा मिलती है, मैं देखता हूँ कि हमारे सैनिक जब कभी दिवाली दशहरे ऐसे मौके आते हैं तो बहुत से लोग हमारे श्री जगत के लोग उनके बीच में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। वो केवल प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री के जाने से खुश नहीं होते, बल्कि ये गाना बनाने वाले बनाने वालों को देख कर कितना ही खुश होते हैं। सबसे बड़ी चीज है राष्ट्र भावना, देश प्रेम की भावना, और ये बहुत बड़ी चीज है। और देश प्रेम की भावना केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती है। देश के प्रेम की सैनिक तो केवल सीमा पर लड़ सकता है, लेकिन जो देश प्रेम है इसकी कोई सीमा नहीं है। आप इस देश में हैं तो भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस देश से बाहर जाए तो भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो देश प्रेम की सीमाएं नहीं है। और आप सब लोग जब काम करते हो, चाहे अस्पताल के नर्स काम कर रहे हो, हमारा कोई सिपाही ड्यूटी अच्छी तरह से दे रहा हो, हमारा कोई डॉक्टर अच्छा काम कर रहा हो, कोई प्रशासक अच्छा काम कर रहा हो, सेवा कर रहा हो, तो ये एक देश प्रेम का काम है। तो सारे समाज के अंदर पिछले दिनों बहुत लोगों ने बहुत ढंग से काम किया। और जब कभी कभी लोग आपदा आती है तो उससे वो लोग थोड़ा डर जाते हैं, कहते क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ अलेक्जेंडर से लेके जाने औरंगजेब और अंग्रेजों तक जाने कितने लोगों ने आक्रमण किया, क्या हो गया है। तो क्योंकि इस देश के अंदर हमारे जो नागरिक हैं, देशभक्ति का भाव रहता है उनके अंदर, और उस देशभक्ति से हम सब लोग कैसे भी समस्याएं हो, चाहे कोई पेंडेमिक आ जाए, कोविड आ जाए, या ओमिक्रॉन आ जाए, कोई भी आ जाए, और चाहे विदेशी हमारे पर हमला हो जाए, कुछ भी हो, उस सब में जब हमारा भाव जागृत होता है, देश का भाव जागृत हो जाता है, तो उस भाव के आगे बड़ी से बड़ी ताकत भी खत्म हो जाती है। और इसलिए आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिन लोगों ने इस कोरोना काल में काम किया है, या समय समय पर देश की रक्षा, देश के स्वाभिमान, देश की संस्कृति, इसकी रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम केवल एक छोटे से किसी गरीब के लिए, किसी अनाथ के लिए, किसी दिव्यांग के लिए काम करते हैं तो वो भी बड़ा भारी देश प्रेम है। क्योंकि अपने लिए तो सभी कमाते हैं, अपने लिए तो पशु पक्षी भी खाते कमाते रहते हैं। हम मनुष्य इसीलिए हैं कि हम दूसरों के काम आते हैं, और इसलिए जब हम औरों के काम आते हैं तो फिर हम थोड़ा मनुष्य से ऊपर उठ जाते हैं, और वास्तव में यही ऊपर उठना यही देश को बनाए रखता है। और आप सब लोग इस अच्छे काम में लगे हैं, और मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। आज तो तबियत भी ठीक नहीं थी, रईस खान का हुक्म था, कोई गरीब खान का भी होता तो आ जाता है, तो रईस ही है। सब लोग आए, आपका सम्मान हुआ, और निश्चित रूप से मैं भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब आपके दर्शन होते हैं तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगता है कि अगर मेरे हाथ से थोड़ा आपका सम्मान हो जाए तो मेरा भी सौभाग्य है। और आप लोग आज सुखी रहे, आप लोग आनंद में रहें, और आप सबसे मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग, आप सबसे प्रेरणा लेते रहें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब लोग सुख से रहें, आनंद से रहें, इस प्रार्थना के साथ भाई देश को फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत शुक्रिया। मैं सच में कहना चाहूँगी, हमें तो प्रेम सिखाया है हमारे माननीय राज्यपाल जी ने। मैं तहे दिल से एक बात कहना चाहूँगी कि
जब भी हम आपको सुनते हैं तो हमेशा इतना कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा जो मनुष्य जन्म जी रहे हैं, एक्चुअली हम सब स्पिरिचुअल सोल्स हैं गोइंग टू दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम अच्छा मनुष्य सिर्फ और सिर्फ आप ही से बन सकते हैं, क्योंकि आप हमें इतनी प्रेरणा देते हैं और राइट टीचिंग्स हैं वो हमें हमेशा सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय राज्यपाल ऑफ महाराष्ट्र। मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि हम अमित गुप्ता जी को बुलाना चाहेंगे सिर्फ, जो रह गए थे। प्लीज़ अमित जी आ जाइए, प्लीज़ माननीय राज्यपाल जी आपका स्वागत है तहे दिल से और आपको फेलिसिटेट करना चाहेंगे। प्लीज़ आ जाइए, आ जाइए। अमित गुप्ता जी के लिए शैलेश जी प्लीज़ मुझे अवार्ड दे दीजिए अमित गुप्ता जी के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको अमित जी। सर ग्लासेस। एक बार इससे मैं कहना चाहूंगी that we truly salute our true heroes. Thank you so much। और आप हैं हमारे भारत देश की शान मान। And अब before I propose the vote of thanks, हमारे साथ डॉक्टर परीन सोमानी हैं, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ to kindly propose the vote of thanks to everyone। Good evening, ladies and gentlemen. I don't have any words to say. It was a very short notice when I received the call from Riaz ji this afternoon that please come and help support this program, what's happening today. So I have not prepared my speech. I don't know what I'm saying, but I want to say a very, very big thank you to all of you who have come far away. You have left your family. You have sacrificed for this, for the country, for our country, because I am Indian. I am from Maharashtra and I am proud of my country, though I live in the United Kingdom. But my roots are very strong and I love my country, especially Mumbai is Amchi Mumbai. So I cannot forget that the happy moment I'm sharing with our Rajpal ji and Riaz Khan ji and everybody who are here. A very big thank you for one message I would like to give to all of you. Look at the soldiers and the family have sacrificed. We as a humanity, we need to help each other. We need to sacrifice for our brothers and sisters, and only it will happen by peace. The word peace is very important. And thank you so much for all of you for coming here. Thank you for your time, your knowledge, your resources, and all the happy moments we are sharing together. Thank you to all the media, especially Shailesh Bhaiji and every media who are here today for helping us to promote this message to worldwide. Thank you and बहुत शुक्रिया डॉक्टर परीन सोमानी जी एंड माननीय राज्यपाल जी। इनकी बहुत खूबसूरत 3 बेटियां हैं जो बहुत सेवा का कार्य भी करती हैं, तो हमें बेहद खुशी है। Thank you to each and everyone who's present here, to our legends, to our wonderful team, जो गवर्नर हाउस की फैमिली हमें इतना प्यार देती है हमेशा। Thank you to my technical team as well, and to everyone जो यहाँ पर हैं हमारे साथ। I want to take this opportunity of welcoming all of you for the high tea right after our national anthem. Ladies. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Please join us for high tea. Rais Khan sir, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshiyari ji, हमारे legends, हमारे actors. This is a very, very amazing moment. आप सब हमारे साथ please आ जाइए। Please चाय पर आ जाइए। जल्दी करो ना फटाफट। जल्दी आओ। Everyone, please don't miss this. You have the best of photo ops there. आपका लेट आए। मैडम। अगर आप लेट आए और आपका अवार्ड मिस हो गया तो हमें करवाते प्लीज आ जाइए। यस सर, क्या रहा मैम? क्या रहा मैम? मैडम थोड़ा पीछे मैडम। मैम थोड़ा सा ये लुकिया। सिद्धार्थ जी
फोटोग्राफर आएगा। इसके लिए यही करनी चाहिए। आशुतोष जी आ जाइए। अरे तू मेरी भी तेरा फोटो थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि सबको मिल जाए। यस सर। यस सर, क्लियर है मैडम, क्लियर है मैडम। राजू भाई क्या बात है, इतनी खुश है। यस सर। ओके humble thanks to our honorable governor of Maharashtra श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जिन्होंने इतने दिल से और प्यार से हमें इतना राजू भाई, शैलेश भाई, जाने दो सर, राजू भाई को जाने दो ना। चलो मैडम जी, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। थैंक यू। और चलो अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, बट आई हैव टू से दैट कि व्हाट रियाज खान हैज़ डन द अमेजिंग वर्क बाय गिविंग द अवार्ड टू ऑल द people who have sacrificed their life for our country. मैं खुद भी कारगिल बुक के लिए मैं खुद भी लिख रही हूँ. I've written a book on Kargil, about to complete my book. So I have got so much hamdardi and I have got so much feelings for our soldiers who have been taking care for our country and looking after. So I think so by inviting me here as a guest of honor and being with our राजपाल जी, होशियारी जी के साथ, मुझे आज अच्छा सा एक मौका जो मुझे मिला है उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए, आई एम वेरी प्लीज्ड एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड वॉट रियाज जी कर रहे हैं. और अपने गवर्नर में इसके बारे में बहुत प्रोत्साहन हम सबको दिया. आई एम वेरी प्लीज्ड एंड वेरी हम्बल टू बी by coming here and by supporting the event.
Thank you very much and namaste. ये पल मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। इतने सालों की मेहनत के बाद जो अचीवमेंट आज मिला है मुझे माननीय श्री राज्यपाल कोश्यारी जी के हाथों से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। एक फोटो भारती जी बोलूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महाराष्ट्र गवर्नर ने आपको लखनऊ से पास दे के आ जाएंगे और सम्मानित होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से जैसे शहीदे अभी शहीद जी के लिए सबको अवार्ड मिला शहीदों के लिए, और उसमें हमको बुलाया गया तो स्पेशली तो हमको बहुत खुशी हुआ। और जैसे हर कोई मेहनत करता है, कोई गा के मेहनत करता है, कोई बोल के मेहनत करता है, आज मैं खिला के मेहनत कर किया सबको, इसलिए हमको बहुत खुशी हुआ। गवर्नर से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र के गवर्नर है, ये बहुत बड़ी बात है जो हमको अवार्ड उनसे उनके हाथों से मिला। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो है वो शहीद आजम अवार्ड का आयोजन किया गया था और खास करके जो हमारे गवर्नर है उनके हाथों सबको सम्मानित किया गया, क्या कहना? मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आज शहीद आज़म प्रोग्राम में प्रस्तुत हुई हूँ और राजभवन में गवर्नर हाउस में श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों मैंने अवार्ड लिया। और कितने शहीद हुए जवान, उनके परिवार, समस्त सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे और काफ़ी लोगों को हमने श्रद्धांजलि दी और बहुत ही ऑनर का मोमेंट था कि दैट आई वाज पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवनिंग। ऐसे प्रोग्राम में ऐसे पूरे सेटअप का पार्ट होना ही आपके लिए बहुत गर्व की बात होती है। हम लोग फिल्मों में काम करके हीरो हीरोइंस तो बन जाते हैं, बट जो हमारे शहीद हुए असल हीरो हैं उनके ऊपर आज जो हमने श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं गवर्नर हाउस में आज राजभवन में मौजूद हूँ और मैंने खुद विटनेस किए काफ़ी मोमेंट्स। और सल्यूट टू आवर हीरोज़ and pretty an honor moment for me to receive an award from the Honorable Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshiyari ji. Thank you so much for having me here this evening. It was quite an honor. Thank you so much. चलिए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज शहीदों के नाम पर आपको भी सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं संजय पारिक फ्रॉम जयपुर, और आज इस राजभवन में बहुत बड़ी खुशनसीबी है हम लोगों की कि हमको माननीय राज्यपाल जी के द्वारा ये सम्मान मिला। और ए बिग थैंक्स टू मिस्टर रईस खान साहब, जन्नत फिल्म्स, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, और साथ में हमारे छोटे भाई प्रमोद सिंह जिनके साथ में ये अवार्ड मिला। बहुत खुशनसीबी है कि आज यहाँ आकर ये अवार्ड राज्यपाल महोदय के हाथों से मिला, और हमारे सभी शहीद परिवारों को जो श्रद्धांजलि और सहयोग दिया गया उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यहाँ राजभवन में आके हमारे श्री ऑनरेबल गवर्नर जो है हमारे भगत सिंह सर, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है। तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड मिला है। और हमारे जितने भी लोग हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम सबको साथ में मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और दैट्स इट, दैट्स ऑल, और पीस की तरफ बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रमोद सिंह, प्रोड्यूसर, सेलिब्रिटी, मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, बहुत बहुत थैंक यू शहीद आजम मोटिवेशनल अवार्ड को, रईस भाई को बहुत थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने ये आज बहुत अच्छा शाम एक शहीदों के नाम उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। गवर्नर साहब ने सबको सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब को। और हमारे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी पूरी मीडिया, पूरे हमारे फ्रेंड सर्कल, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। आप सबका सपोर्ट नहीं होता आज ये अवार्ड हम यहाँ तक नहीं ला पाते। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।
सबसे पहले तो मैं अपने देश के सभी शहीदों को बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं और जिस तरह से वो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को निछावर करते हैं, आज रईस खान जी ने हमें मौका दिया कि हम उनके सम्मान में इस अवसर पे यहाँ आएँ और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा मुझे लगा। उसके लिए मैं रईस खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहना चाहेंगे, शहीद आजम गवर्नर के हाथों सम्मानित होना किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या फील? पहली बात तो ये है कि मैं उन सारे शहीदों को नमन कर रहा हूँ और कहना ये चाह रहा हूँ कि इससे बेहतर पल कुछ हो नहीं सकता। जो हम लोग इतने गौरवान्वित हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नर के हाथों हम लोग सम्मानित हुए। रईस भाई का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो अभी पिछले हफ्ते ही हमने जवान और किसान पे एक मूवी बनाई है गोदाम करके, और मुझे इसी हफ्ते ऐसा सम्मान मिला। मैं अपने आप में इतना गौरवान्वित हूँ जिसकी व्यथा आपसे कह नहीं सकता। रईस भाई को भी धन्यवाद कि हमको इस लायक उन्होंने समझे। ओके। क्या कहना चाहेंगे, आज शहीद आजम सम्मानित किया गया, खास करके गवर्नर के हाथों जी, कितने सौभाग्य की बात है, क्या फील करते हैं? सौभाग्य की बात तो है ही, लेकिन आई एम हम्बल्ड क्योंकि इस मंच पे इतने जाने माने लोगों को आज सम्मानित किया है। उदित नारायण जी जिनके गाने मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी फिल्मों में मेरे लिए भी बैकग्राउंड सिंगिंग किया है, तो उनके साथ सम्मानित किया जाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेकर खुश हूँ कि मैं यहाँ पे जो हमारे शहीद जवान हैं उनकी फैमिली से मुझे मिलने का मौका मिला, इंटरेक्ट करने का मौका मिला। हमारे आर्मी के जो लोग हैं हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारी जो बॉर्डर्स हैं सुरक्षित रखते हैं। तो एक छोटी सी ये एक सेरेमनी रखी उनकी फैमिलीज़ के लिए जो यहाँ पे आज हमारे साथ नहीं है, और मैं इस खुशी के मौके पे उनके साथ खुशी बांट सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, उनके साथ बातें करने का मौका मिला। ऑफ कोर्स आई एम प्राउड ऑफ दिस टू, बट मोर देन दैट कि मैंने आई गॉट टू शेयर सम मोमेंट्स विद द फैमिलीज ऑफ आवर मार्टर्स। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम देवांग देसाई है और गवर्नर के हाथों हमको जो ये अवार्ड मिला है तो उसके अंदर हमारे जैसे यंग बच्चों को एक थोड़ा सा पावर मिलता है शहीदों के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने का। एंड इट इज़ अ वेरी ऑनर मोमेंट फॉर मी टू बी इन अ गवर्नर हाउस एंड बीन अफिलिएटेड बाय गवर्नर हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो अवार्ड्स होते हैं वो हमेशा ही मोटिवेशन का काम करते हैं। तो जब भी ये अवार्ड्स मिलते हैं हमें पता चलता है कि हम सही ट्रैक पे हैं और आगे बढ़ते रहें। तो ये एक मोटिवेशन होता है बहुत ही आगे जाने के लिए। हमारे गोल्स तक हमारा पहुंचना का जो सफ़र है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब ये बीच में ऐसे माइलस्टोन्स आते रहते हैं तो वो सफ़र और भी अच्छा और खुशनुमा हो जाता है। थैंक यू। बहुत बुखार आ रहा है, एक से पर मैं नहीं दिख रही। मैं नेहा बुराड़िया हूँ। आज जो रईस जी ने ये बहुत ही सम्मानदायक प्रोग्राम किया है ऑर्गेनाइज, जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी फैमिली के लिए, जिन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया और लगाते रहेंगे, जो हमें जानते भी नहीं हैं। वो सिर्फ एक देशभक्ति कर सकता है। मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि मैं ये इवेंट का पार्ट हूँ, छोटा सा ही सही पर पार्ट हूँ। थैंक यू। नमस्ते। आज हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। बाय द हैंड्स ऑफ आवर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो आज शहीद आज़म के अवार्ड्स हुए हैं, जो हमारे ट्रू हीरोज़ को जाते हैं। हम हमेशा उनके फॉर एवर फॉर आवर एंटायर लाइफ इंडेटेड रहेंगे, सिंपली इसलिए कि वो हमारे ट्रू हीरोज़ हैं। वो हैं इसलिए हम खुशियाँ मना सकते हैं, आराम से लाइफ जी सकते हैं। एक्चुअली जो हमें इंसान का जामा मिला है
उसका सही एन्जॉयमेंट हम तभी ले पाते हैं बिकॉज ऑफ आर ट्रू हीरोज़। सो हम सैल्यूट करते हैं हमारे ट्रू हीरोज़ को फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। और आज हमारे साथ उनकी फैमिलीज़ थे यहाँ पर, उनके वाइफ्स थे यहाँ पर, मेरे साथ ही हैं वो। सिमरन जी आ जाइए, आप सब आ जाइए, आ जाइए। उनके फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, उन्होंने इतना जो कार्य किया है वेल उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ज़रूर कहना चाहूँगी दैट वी सैल्यूट यू, आर ट्रू हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री एंड वी आर ट्रूली प्राउड ऑफ यू। आवर हम्बल थैंक्स एंड डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड। जय हिंद। जी आप सभी मुंबई की मीडिया पर्सन्स को और इस भारत देश के समस्त डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजय शेडेगौड़ है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने और महाराष्ट्र के गवर्नर ने इस अवार्ड के लिए मेरे को नॉमिनेट किया और ये अवार्ड मेरे को दिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने इस अपने हाथों से ये अवार्ड मेरे को मिला। और ये अवार्ड उन सब कोरोना वॉरियर्स और उन सब डॉक्टर्स का भी है जिन्होंने कोविड की फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में अपनी जान की परवाह किए बिना बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जब कोरोना महामारी हमारे देश में आई तो हमारे समस्त देश के डॉक्टर्स ने एकजुट होकर के इस देश में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। और हम सब लोग यही कोशिश करेंगे कि जब कभी भी हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी आएगी तो हम सब लोग मिलकर के इस महामारी का सामना करेंगे। और मैं अपने भारत देश के समस्त फिजियोथेरेपिस्ट को यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को बहुत अच्छा काम करना है और हम सब लोगों को अपने फिजियोथेरेपी के क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। जो आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र की सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा और महाराष्ट्र के राज्यपाल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मुंबई मीडिया रफ्तार के चीफ एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट शैलेश पटेल जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपके मीडिया के ज़रिए मेरी ये जो आवाज़ है वो हिंदुस्तान के समस्त लोग सुन पा रहे हैं और मेरे इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ और थैंक यू। कट कर देना। हम हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हमने कुर्बानी दे दी है तो ये जो आवाम है, सेना के आगे जो सेना आप लोग हो, हमारे परिवार को आप संभाल लोगे। आज जगाने का मौका है। हम लोग ट्विटर फेसबुक पर तो बहुत बड़े बड़े दावे बोलते हैं, मगर ग्राउंड में किसी सैनिक के लिए, जैसे मेरी कंडीशन ये है, कोई हाथ पकड़ने वाला कम ही आते हैं कि चलो सर हम सैनिकों के लिए कुछ करते हैं। सबको कोरोना लग जाता है, कभी कोई बीमारी लग जाती है। कसम से बता रहा हूँ आपको, हम लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत पैसा होता है, मगर देश और सैनिकों के लिए, समाज सेवा के लिए सबने जगना पड़ेगा। कोई भी बहानाबाजी ना करें और कोई भी कार्य करें तो देश हित में रह के कार्य करें। मैं खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और आप सभी का भी, मीडिया कर्मियों को भी यही धन्यवाद बोलता हूं कि आप रियल जो सैनिक हैं उनकी कहानी जरूर दिखाएं, जन जन तक जरूर पहुँचाएँ। मैं इस कंडीशन में भी आज भी जो हमारे जैसे सैनिक हैं या कुछ और दिव्यांग सैनिक हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक अनुकरण, जो एक आश्रम, जैसे वृद्धाश्रम बोलते हैं, सैनिकों के लिए हम लोग एक कुछ कर रहे हैं, जिसके जो कि हमने बोरीवली के पास में कुछ जगह ढूंढ रहे हैं, जिससे कि मेरे जैसे बंदों को कल बच्चे मेरे निकाल दें तो मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसे मेरे पास कुछ केसेस आए थे, तो मैं एक जयवंत रावत जो हमारे मुंबई के हैं उनसे मिल करके उन्होंने मुझसे प्रेरणा ली कि यार दीपचंद जी आप सही बोल रहे हो। तो ऐसा कार्य करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन किया कि आपको देख करके मैं ऐसा कार्य करूं, तो मेरे माध्यम से उन लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं आपको चाहता हूं कि ऐसे सैनिकों का एक पहला आश्रम बन रहा है, उसमें सभी आदमी सहयोग करें और दिल से करें सर। चंद चंद चीज़ों से हम लोग कर सकते हैं। पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है, मेन है सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, उनका दुख दर्द बांटिए सर। और आप जो मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो सर। तो सबसे योगदान तो जो चौथा स्तंभ है उसको दोबारा से मजबूत होना पड़ेगा सर। तो आपसे अनुरोध है कि रियल जो हमारे हीरो हैं उनको आप सल्यूट करिए, क्योंकि देश अगर आज बचा हुआ है तो हमारी इंडियन आर्मी के लिए बदौलत ही बचा हुआ है, वरना हमें तो अपनी अपनी पड़ी हुई है कि मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम सैनिक हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, हमेशा देश प्रेम रहता है। हमारी चाहे कंडीशन कैसी भी हो जाए, जैसे हम लोग पेड़ कट जाता है उसी तरह हमारी हाथ पाँव कट भी गए तब भी हम उस पेड़ फूटता है फिर भी वो छाया और फल देता है। उसी तरह हमारी अगर कंडीशन ये भी हो गई है ना, तो अभी हमें बिल्कुल कोई भी गिला शिकवा नहीं है। आज भी हम देश के लिए उतने ही निपुण हैं। मैं आपको ये बोलता हूँ, चाहे हाथ पाँव हो ना हो,
चाहे हाथ पांव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम में जब आप शामिल होते हैं और खासकर गवर्नर आपकी तारीफ करते हैं, जी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का फीलिंग? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और आज शहीद आज़म के इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में उन्होंने वीर सिपाहियों को याद किया, उनको अवार्ड से सम्मानित किया। ये हम सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि ये वीर लोग ही हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और इन्हीं के वजह से हमारा देश और हम सब लोग खुश रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सम्मान देते हैं आप सब लोग गवर्नर के हाथों में, गवर्नर के हाथों से, तो ये बहुत कमाल की बातें हैं और ये हमेशा होना चाहिए। मैं भी इस प्रोग्राम में, मुझे भी आने का मौका मिला, तो मैं रईस भाई का, अपना कैलाश मासूम जी का और पूरे टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कमाल का काम किया है, इन वीर जवानों को प्रोत्साहित किया है और उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, काम किए हैं इस देश के लिए, उनके लिए उन लोगों ने इतना अच्छा सोचा है कि गवर्नर साहब के हाथों से उनका ऑनर करवाया है। तो मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूं और मेरे तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे वीर के साथ आप लोगों ने मुझे भी सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर आपने बहुत सारे गाने गाए, हजारों गाने गाए। जी जी, आज शहीदों के सम्मान की बात है, तो 2 लाइन कुछ सुनाना चाहेंगे? सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। चलो जी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। या भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हुई ना बात कुछ। Thank you very much. Thank you very much. I'm very honored to receive this and be here in this beautiful place at the Governor's House to receive this amazing award. Thank you. Thank you.